Good morning, class 10th. Welcome to your science class. Students, in today's video lecture, we are going to discuss rest of the defects of human eye, जो हमारे कल के वीडियो लेक्चर में रह गए थे. आपका प्रेस बायोपिया, एस्टिग्माटिज्म, कैटरेक्ट एंड कलर ब्लाइंडनेस, इन 4 डिफेक्ट्स के बारे में आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल. सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो लेक्चर. स्टूडेंट्स, प्रेस बायोपिया. स्टूडेंट्स, प्रेस बायोपिया क्या होता है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट दे देती हूँ. बच्चे, प्रेस बायोपिया क्या होता है, आपने देखा होगा बच्चे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, जैसे आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, जनरली आपकी ग्रैंडफादर, उन्होंने जो है टू स्पेक्सिस रखी होती है अपने पास, टू स्पेक्टिकल्स रखी होती हैं. बहुत बार आप ऑब्जर्व करना इस चीज़ को, उनके पास 2 स्पेक्टिकल्स होती हैं. क्यों बच्चे? उन्होंने कभी एक स्पेक्टिकल लगाते हैं, वो कभी दूसरी लगाते हैं. क्यों बच्चे? क्योंकि ऐसा किस केस में होता है, जब एक सेम पर्सन को दोनों डिफेक्ट्स हो जाए, दैट मीन्स मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया सेम टाइम पे हो जाए. ठीक है. सो बच्चे, ये डिफेक्ट क्या होता है, ये एज के साथ होता है, जब पर्सन को जो है डिफेक्ट ना ही उसको नियर के ऑब्जेक्ट्स, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखते हैं, ना और ही उसको जो है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखते हैं. ये किसकी वजह से है बच्चे? क्योंकि जो उनके आई वॉल की पावर ऑफ अकोमोडेशन है. अब तो आप सबको पावर ऑफ अकोमोडेशन आई होप अच्छे से क्लियर होगी, बिकॉज हमने उसको डिटेल में हर तरीके से उसको ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्कस किया था. सो बच्चे, ये किसकी वजह से होता है ये डिफेक्ट? की उनकी जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है आई की, वो डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आईलेंस. हमने क्या पढ़ा था पावर ऑफ अकोमोडेशन में बच्चे? हमने पावर ऑफ अकोमोडेशन में पढ़ा था कि जो सिलियरी मसल्स हैं वो आई वॉल को क्या करती हैं, होल्ड करके रखती हैं, है ना. और सिलियरी मसल्स जो हैं वो आई वॉल को हेल्प करती हैं इंक्रीज और डिक्रीज करने में, अपना कर्वेचर जो है, पावर ऑफ अकोमोडेशन है, उसको सेट करने में. बट ओल्ड एज में क्या होता है, सिलियरी मसल्स वीक हो जाती हैं और आई लेंस को उतनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उनको सेम टाइम पे क्या हो जाता है, दोनों डिफेक्ट्स हो जाते हैं एंड उनको जो है 2 स्पेक्सिस रखनी पड़ती है. या फिर आज तो बच्चे मॉडर्न ज़माना हो गया है, मॉडर्न टाइम हो गया है, साइंस ने इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट कर ली है. तो अब क्या होता है बच्चे, ऐसा भी होता है कि एक ही स्पेक्स में जो है आजकल दोनों लेंसेज फिट कर दिए जाते हैं. जैसे एक साइड पे एक आइज़ के लिए एक लेंस फिट कर दिया जाता है और दूसरी साइड पे दूसरा लेंस फिट कर दिया जाता है, जिसको हम बायफोकल लेंसेज भी बोलते हैं. स्टूडेंट्स, सो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बायफोकल लेंथ. इट्स लोअर पार्ट कंसिस्ट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, जिसका हम लोअर पार्ट किसका बनाएंगे, कन्वेक्स लेंस का, जिसको हम यूज करेंगे रीडिंग पर्पसेस, दैट मीन्स नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए. वेयर एज जो इसका अपर पार्ट होगा उसमें हम कनकेव लेंस लगाएंगे, जो हमें हेल्प करेगा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखने के लिए. And students, these days it is possible to correct these defects with the help of contact lenses or through LASIK surgery. ठीक है. आजकल मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि मॉडर्न टाइम हो गया है, साइंस ने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर ली है, अब बहुत ज़्यादा फील्ड्स में आगे बढ़ गई है, तो इसकी वजह से अब जो है इन डिफेक्ट्स को करेक्ट करने के भी कुछ तरीके आगे, कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाकर भी हम जो है इस डिफेक्ट को ठीक कर सकते हैं. और हम जो है लेसिक सर्जरी के थ्रू कॉन्टैक्ट लेंसेज अगर लगाएं तो, या फिर लेसिक सर्जरी करें, तो उसकी वजह से भी हमें जो है इस डिफेक्ट्स को करेक्ट किया जा सकता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिफेक्ट इज एस्टिग्मेटिज्म. लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. सो क्लास 10th नाउ कम्स एस्टिग्मेटिज्म. एस्टिग्मेटिज्म आई का एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें पर्सन को जो है प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में वो साइमल्टेनियसली जो है फोकस नहीं कर पाता. इट इज़ एन आई डिफेक्ट इन विच पर्सन इज़ नॉट एबल टू फोकस ऑन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन साइमल्टेनियसली. उसको जो है डिस्टेंट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, वो लाइंस पे फोकस नहीं कर पाता. इसका रीज़न क्या है? जो उसका कॉर्निया है उसके इरेगुलर कर्वेचर की वजह से. डिफरेंट डायरेक्शंस पे जब डिस्टेंस पे हम जो है ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो जो आई है उसका कॉर्निया का जो कर्वेचर है वो प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हो पाता. इसीलिए जो आई लेंस है वो प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाता लाइट रेज को जो ऑब्जेक्ट से आ रही है.
ठीक है। डिफरेंट डायरेक्शन से साइमल्टेनियसली जो लाइट रेज आती हैं वो उसको प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाता, बिकॉज वो जो है हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस पे साइमल्टेनियसली फोकस नहीं कर पाता। यही रीज़न है कि उसको डिस्टेंस पे रखी हुई चीज़ें जो हैं वो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स नज़र आती हैं। स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट आपका डिफेक्ट है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या है? मोतियाबिंद। आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत बार सुना होगा, जब उनके आई में डिफेक्ट हो जाता है बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे कि हमें मोतिया हो गया है ना। वो मोतिया क्या होता है बच्चे? इस डिफेक्ट में क्या होता है, आपके आई के ऊपर, आई लेंस के ऊपर एक मेम्ब्रेन सी, क्लाउडी सी, ओपेक लेयर की एक मेम्ब्रेन ग्रो कर जाती है, जो ओपेक लेयर की होती है, मिल्की सी होती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जो आई लेंस को हेजी सा बना देती है और आपका विजन जो है उसको डिक्रीज कर देती है। ये जो ओपेक लेयर लेंस के ऊपर बनती है वो लाइट की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देती है, ठीक है। अगर ये ओपेक लेयर टाइम के साथ ग्रो करती जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका आई लेंस कोई भी लाइट को कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। सो पर्सन जो है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ब्लाइंड हो जाएगा। सो इस लेयर को जो है हमें निकालना बहुत ज़रूरी है। कैटरेक्ट जो है हम उसको करेक्ट कर सकते हैं कैसे? बाय रिमूविंग दिस इफेक्टेड लेंस। ये जो हमारा लेंस इफेक्ट हो गया है, ये जो लेयर आने की वजह से इसको हम सर्जरी के थ्रू जो है आर्टिफिशियल लेंस हम क्या करते हैं, इस लेयर को बाहर निकालते हैं हम, और अपने लेंस को भी, क्योंकि लेंस जो है वो क्या हो गया, इफेक्टेड हो गया, तो हम क्या करते हैं, लेंस को हम जो है आर्टिफिशियल लेंस के साथ चेंज करते हैं, आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं, जो मोस्टली कौन सा होता है, इंट्राओकुलर लेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है कैटरेक्ट को ठीक करते हैं। आजकल तो लेज़र्स भी चल गए हैं, तो आजकल तो लेज़र से भी हो जाता है, बिकॉज साइंस ने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर दी हुई है, तो इसीलिए लेज़र के थ्रू भी हम अपने इस डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। Now students, last comes a color blindness. कलर ब्लाइंडनेस क्या है बच्चे? जो हमारे, मैंने आपको कल के वीडियो लेक्चर में भी बताया था, रॉड्स और कोन सेल्स होते हैं रेटिना में। रेटिना जो है उसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स कंटेन करता है, जिसमें रॉड्स और कोन सेल्स होते हैं। तो ये डिफेक्ट जो है उसी से कंसर्न है। जो हमारा रेटिना है हमारे आई का, उसमें लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, रॉड्स और कोन सेल्स, ठीक है। रॉड शेप्ड सेल्स मैंने आपको पहले भी बताया, रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट की इंटेंसिटी को विद डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ब्राइटनेस एंड डार्कनेस। वेयर एज जो आपके कोन शेप्ड सेल्स होते हैं बच्चे, वो कलर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हमारी आई में कोन शेप्ड सेल्स ना हो तो हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि ये कलर रेड है, ब्लू है, येलो है। हमारे लिए सब कलर्स क्या होंगे, ब्लैक होंगे। स्टूडेंट्स, रॉड्स कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस कलर्स। जो रॉड सेल्स हैं वो हमें लाइट की इंटेंसिटी को वो रिकॉग्नाइज करता है, वो कलर्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। अगर लाइट डिम हो, रॉड सेल्स जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं, बट कोन्स आर सेंसिटिव ओनली इन ब्राइट लाइट। कोन सेल्स जो हैं वो लाइट की ब्राइटनेस में ही, जैसा कि आप, अगर आपके रूम में बिल्कुल डार्क है तो आपको कभी कलर्स विजिबल होंगे, आपके लिए सब क्या होगा, ब्लैक होगा। तो जो कोन सेल्स हैं वो सेंसिटिव कब होते हैं, ब्राइट लाइट में। जो कोन सेल्स हैं वो सेंसिटिव होते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू कलर्स ऑफ लाइट टू डिफरेंट एक्सटेंट। When green light falls on the retina, it mainly stimulates the cone-shaped cells sensitive to green color than other kind of cone-shaped cells. जब ग्रीन कलर ऑफ लाइट जो है फॉल करती है रेटिना के ऊपर, तो ये कोन शेप सेल्स को सेंसिटिव करता है ग्रीन कलर के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स, ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर सम पर्सन्स डू नॉट पोजेस सम कोन शेप सेल्स दैट रिस्पॉन्ड टू सर्टेन स्पेसिफिक कलर्स ओनली। कुछ जेनेटिक या हेरिडिटरी डिसऑर्डर की वजह से कुछ पर्सन्स जो हैं सभी कोन सेल्स को लैक करते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ स्पेसिफिक कलर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। सच पर्सन्स कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टेन कलर्स बट कैन सी वेल अदरवाइज। इनको ऐसा, इस डिफेक्ट में ऐसा नहीं होता कि हमें दिखता नहीं है, पास का नहीं दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, या हमें लॉन्ग साइटिनेस है, फार साइटिनेस है, हमें प्रेस बायोपिया है, ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चे। आप हर चीज़ क्लियरली दिखेगी, आपको क्लियरली विजिबल होगी, बट प्रॉब्लम क्या होगी, आप कलर्स में डिस्टिंग्विश उतना नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक कलर्स। सच पर्सन्स आर सेड टू हैव कलर ब्लाइंडनेस। ड्राइविंग लाइसेंसेज आर जनरली नॉट इशूड टू पर्सन्स हैविंग कलर ब्लाइंडनेस। वाई स्टूडेंट्स? बिकॉज स्टूडेंट्स, जो ड्राइविंग होती है उसमें कलर्स को पहचानना और आपकी जो
कलर्स को पहचानने की एक इंटेंसिटी है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो उन लोगों को जिनको कलर ब्लाइंडनेस हो उनको ड्राइविंग लाइसेंस इसी रीज़न की वजह से इशू नहीं कर पाते, क्योंकि उनको जब अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो कुछ कलर स्पेसिफिक कलर्स को वो रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा और उसको सब क्या दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो है कलर ब्लाइंडनेस अच्छे से क्लियर हो गया। सो आज हमने क्या पढ़ा, हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा मायोपिया, जिसको हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। मायोपिया क्या होता है, मायोपिया में जो है हमें जो इमेजेस हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की हमें ब्लर दिखती हैं। हमारा जो आई का फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी ना रह के शिफ्ट हो जाता है नियर पॉइंट पे। जो हाइपरमेट्रोपिया है उसमें हमें क्या होता है बच्चे, उसमें हमारे जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें ब्लर दिखते हैं। और प्रेस बायोपिया पढ़ा हमने उसके बाद, ये ऐसा डिफेक्ट है इन विच अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम बोथ नियर साइटेडनेस और फॉर साइटेडनेस, ठीक है। और इसको हम करेक्ट कैसे करते हैं, बाइफोकल लेंसेज को यूज़ करके। देन कम्स स्टूडेंट्स एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि जो पर्सन्स हैं उनको हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस फोकस होती हैं, एज उनको जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं दिखते, उनको लाइंस की तरीके से दिखती हैं। हमारा कॉर्निया जो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं रहता, जिसकी वजह से उनको जो है हॉरिजेंटली और वर्टिकल लाइंग ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट कर्वेचर्स नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है एक डायरेक्शन में अच्छी तरह फोकस होगा तो दूसरा जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा होगा वो फोकस नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स हमें जो है एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है बच्चे, हम क्लियरली क्या नहीं देख पाते, हम जो है ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हमें पॉइंट की तरह नहीं दिखते हैं, हमें एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में दिखते हैं, ठीक है। सो इसको हम करेक्ट कर सकते हैं सिलेंड्रिकल लेंसेज को यूज़ करके। देन हमने पढ़ा कैटरैक्ट, जिसको हम मोतियाबिंद भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक मेम्ब्रेन, एक क्लाउडी सा मेम्ब्रेन जो है हमारी आईज के ऊपर, आई लेंस के ऊपर एक अलग सी लेयर आ जाती है, जिसको हम थ्रू सर्जरी जो है हटा सकते हैं और हम कॉन्टैक्ट लेंसेज भी यूज़ कर सकते हैं। देन हमने पढ़ा कलर ब्लाइंडनेस, ये किसकी वजह से होता है, लैक ऑफ कोन सेल्स जो हमारे कलर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। सो ये मैक्सिमम जो है जनरली जेनेटिक डिसऑर्डर या हेरिडिटरी होता है। सो इसमें क्या होता है, हमें कलर्स जो है हम कलर्स को प्रॉपरली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग एनी पॉइंट यू कैन आस्क मी इन योर डाउट सेशन। Thank you students. Have a nice day. सो क्लास 10th आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया, हमारे जो आई डिफेक्ट थे उनको हमने क्या किया, हमने उनको डिटेल में डिस्कस किया। एक छोटा सा क्विक रीजन कर देते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, मायोपिया। मायोपिया क्या होता है, जिसमें हमें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, नियर डिस्टेंस पे जो हमारी आई लेंस से नियर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी इमेज हमें क्लियरली विजिबल होती है, शार्प इमेज बनती है हमारे रेटिना पे। बट जो हमारे जो है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पे अगर ऑब्जेक्ट्स हों, मायोपिक आई को, एक जो मायोपिक आई हो गई होती है, मायोपिया की वजह से इफेक्टेड आई होती है, उसको डिस्टेंस पे रखे हुए जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली नहीं दिखते, उसका फार पॉइंट भी जो है वो इन्फिनिटी से शिफ्ट होके थोड़े नियर आ जाता है, ठीक है, आई के कॉरस्पॉन्डिंग। उसके बाद हम इसको जो है मायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। हम मायोपिया को जो है किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, हम बच्चे मायोपिया को जो है हम आपके, अगर हम उसके साथ कनकेव लेंस जो है हम अपने आई के आगे ऐसे स्पेक्टिकल्स लगाएं जिनमें कनकेव लेंस हो, तो वो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा लाइट रेज को एक नियर, जो हमारा फार पॉइंट इन्फिनिटी से नियर आ गया है वहाँ से, ठीक है। देन हमने पढ़ा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में बच्चे क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया को हम लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमें जो है पर्सन को जो फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो प्रॉपरली दिखते हैं बट उसको नियर बाय ऑब्जेक्ट्स उतने क्लियरली नहीं दिखते, ही कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स सो क्लियरली। तो होता क्या है कि जो हमारी इमेज है वो रेटिना के बैकवर्ड जाके बनती है। इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो है हम इस जो है लॉन्ग साइटेडनेस से अगर हमें बचना हो, हम क्या करते हैं, ऐसे स्पेक्टिकल्स यूज़ करते हैं जिसमें कन्वेक्स लेंस लगा हो, क्योंकि कन्वेक्स लेंस जो है वो एक कन्वर्जिंग लेंस है जो हमारी लाइट रेज को कन्वर्ज करके बैकवर्ड से रेटिना पर लेके आता है, ठीक है, उसको फोकस करवाता है एक पॉइंट पे। देन हमने पढ़ा प्रेस बायोपिया। स्टूडेंट्स, प्रेस बायोपिया क्या होता है, दिस डिफेक्ट अराइजेज विद एजिंग। इसमें क्या होता है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट कैन सी नाइदर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नॉट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली डिस्टिंक्टली। ना ही उसको नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखेंगे, ना ही उसको जो है फार बाय ऑब्जेक्ट्स, जो है फार प्लेसेस पे जो ऑब्जेक्ट रखे हैं वो क्लियरली दिखेंगे।
इसको करेक्ट करने के लिए हम बाइफोकल लेंसेज का यूज़ करते हैं। देन कम्स एस्टिग्मेटिज्म। हमने एस्टिग्मेटिज्म में क्या पढ़ा? एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट कैन नॉट साइमल्टेनियसली फोकस ऑन बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस। वो ना ही वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस पे जो है फोकस नहीं कर पाता। उसको जो है ये डिफेक्ट जो है किसकी वजह से होता है? क्योंकि कॉर्निया जो है परफेक्टली स्फेरिकल नहीं रहता, ठीक है, उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। इसको हम करेक्ट करते हैं बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंसेज। देन हमने बच्चे पढ़ा कैटरैक्ट एंड कलर ब्लाइंडनेस। कैटरैक्ट जैसा कि मैंने आपको अभी बताया आज के वीडियो लेक्चर में, कैटरैक्ट हम जो है मोतिया को बोलते हैं। हमारे आई के ऊपर एक मेम्ब्रेन की ग्रोथ हो जाती है, तो हमारे मेम्ब्रेन आई के ऊपर जो ये मेम्ब्रेन ग्रोथ होती है उसको क्लियर करना, उसको बाहर निकालना या उसको ठीक करवाना जो है बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उसको विद टाइम जो है अगर उसको ठीक नहीं कराएं तो एक टाइम ऐसा आता है जब पर्सन जो है कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाता है। देन हमने लास्ट में पढ़ा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? ड्यू टू लैकनेस ऑफ कोन सेल्स। हमने पढ़ा था रॉड एंड कोन सेल्स। रेटिना जो है लाइट सेंसिटिव सेल्स कंटेन करता है जिसमें रॉड और कोन सेल्स होते हैं। रॉड सेल लाइट को जो है रिस्पॉन्ड करता है और कोन सेल्स कलर को रिस्पॉन्ड करता है जिनमें, और ये जो डिजीज़ है ये हेरिडिटरी होता है, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है मैक्सिमम। और लोगों में क्या हो जाता है? रेटिना में कोन सेल्स की कमी आ जाती है जिसकी वजह से वो कलर्स को प्रॉपरली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। सो ये डिफेक्ट्स थे जो हमने आई के कुछ डिफेक्ट्स पढ़े। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने एक क्विक रिवीजन भी दे दी। अगर फिर भी किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो माइंड में, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स डू आस्क मी इन योर डाउट सेशन। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो बच्चे साथ साथ पूछ लिया करें क्योंकि बाद में आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा इन चीज़ों को रिवाइज करने का। सो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर कोई भी डाउट है डू आस्क मी इन योर डाउट सेशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।